शिल्पकार की मूर्ति। बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, अगर इस तरह की स्टोरी वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से सीख जाएंगे। हो सकता है आपने इससे पहले YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी हो, पर हर वीडियो में उतनी क्लियरिटी से नहीं बताया जाता जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसको देखकर आप भी आसानी से वीडियो को बना सकते हैं और सीख सकते हैं और अपने चैनल पे अपलोड करके अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको आप कैसे बना पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी आप बच्चों की बुक्स वगैरह से भी ले सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में मिल जाती हैं जिसमें पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं। आप 10-5 रुपये की, 50 रुपये की, हर तरह की बुक्स है, वहाँ से आप कहानियों को उठा सकते हैं। उसके अलावा स्टोरी आपको गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। इसके अलावा जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में एक चल रहा है, चैट GPT का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो आप चैट GPT से भी अगर चाहें तो कहानियाँ ले सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश कहानी आपको मिल जाएंगी हिंदी में। तो सभी कहानियों को इकट्ठा करने के बाद आपको चलना होगा काइन मास्टर में और वहाँ पे चल के देखते हैं कि आप कैसे बना पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू का। क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करोगे तो एक प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोरी नाम रख लिया है। उसके बाद इसमें यूट्यूब का रेशियो जो 16:9 का जो रेशियो है यूट्यूब का, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हमें क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से एक बैकग्राउंड ले लेना है स्टोरी के लिए। बैकग्राउंड आप चाहें तो इसमें एनिमेटेड भी लगा सकते हैं, जो कि आप गूगल पे पिक्सा पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको एनिमेटेड बैकग्राउंड काफ़ी सारे मिल जाएंगे। वैसे मैं इसमें केवल पिक्चर का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या इमेज सर्च मैन के नाम से एप्लीकेशन होती है, उसमें भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक पिक्चर मैंने डाउनलोड करके रखी है, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ। तो एक बैकग्राउंड इंसर्ट कर लिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके और पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और बीच में जो बराबर का निशान है इस पर क्लिक करोगे और इसको थोड़ा सा दोनों उंगलियों की सहायता से पूरे स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसके टाइमलाइन को, जितने मिनट की स्टोरी आप बनाने वाले हो उतने मिनट का इसको बढ़ा लेना है। आप इसको दोनों उंगलियों से पकड़ के इस लेयर को और इस तरह से कुछ छोटा कर दोगे। उसके बाद जो इसमें ये पीला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है राइट साइड में, इसको पकड़ के आप खींच के आगे की तरफ लेके जाओगे तो ये काफ़ी आसानी से आप इसको कर पाओगे। इसके टाइमिंग को आप अपने स्टोरी के अनुसार आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको अभी 3 मिनट 13 सेकेंड का ले लिया है। इसके बाद से मैं प्ले हेड को बिल्कुल आगे की तरफ लेके आऊँगा केवल। इसके बाद फिर हमें करना क्या है, इसके बाद इसमें एक अगला स्टेप है, लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर मीडिया पे क्लिक करना है और एक हमने पिक्चर डाउनलोड करके रखी है जो कि हम बैकग्राउंड में इस्तेमाल करने वाले हैं। वो पिक्चर कुछ इस तरह की है हमारे स्टोरी के अनुसार। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे और इसको वैसे ही सिलेक्ट रहने देना है। और ऑप्शन में नीचे आप आओगे तो आपको एक अल्फ़ा ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अभी ये दिख रहा है कि 100% है, यानी कि इसकी विजिबिलिटी जो है बिल्कुल 100% है, क्लियर दिख रहा है। अब इसको घटा के और थोड़ा सा ऐसे कम कर लेना है, जिससे कि ये बैकग्राउंड में चला जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड में दिखेगा। स्क्रीन पे ज़्यादा क्लियरिटी से नज़र नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि जो भी आप इस पर टेक्स्ट ऐड करोगे उसकी क्लियरिटी ज़्यादा होगी, इसकी क्लियरिटी कम होगी कि एक केवल बैकग्राउंड में दिखेगा। तो इसके टाइमलाइन को भी हमें, जो हमारा एक्चुअल जो टाइमलाइन है उसके बराबर खींच के और बराबर कर लेना है। फिर इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए फिर से हमें लेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें पहला मीडिया है, इफेक्ट है, स्टिकर है, उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों पहले स्टोरी को कॉपी कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले से नोटपैड में पेस्ट करके रखा हुआ है। तो उसके लिए चलते हैं नोटपैड पे। ये नोटपैड है, नोटपैड से इसको कॉपी कर लेंगे एक एक पैराग्राफ कुछ इस तरह से कॉपी कर लेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक लाइन में 6 से 7 ही वर्ड होना चाहिए, जिससे कि ये स्क्रीन पर अच्छे से एडजस्ट हो पाएगा। तो केवल एक पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करके और हम चलते हैं फिर से काइनमास्टर में, और यहाँ पे लाके और फिर से हमें लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट कुछ इस तरह से। अब इसके कलर को पहले से चेंज कर लेते हैं। कलर हमने ब्लैक कर लिया। फिर इसके साइज़ को कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं। साइज बढ़ाने के बाद अभी इसके अंदर एक एनिमेशन डालना पड़ेगा। उसके पहले हमें जो इस लेयर का साइज़ है उसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं, लगभग मान लीजिए 11 सेकंड का। और प्ले हेड को स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से लेके आ जाना है और इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपको की का ऑप्शन दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, इस पर आप ऐसे टैप करेंगे और इसको लेयर को खींच के आगे की तरफ ऐसे लेके आ जाएंगे। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को पकड़ के और स्क्रीन से कुछ इस तरह से हमें बाहर कर देना है। तो पहला इसमें की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब आप इसको ऐसे प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये चलता हुआ दिखेगा। इसके बाद से जो अगला स्टेप है उसमें क्या करना है, इसी वाले लेयर को सिलेक्ट करके और इसका हमें डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने का फ़ायदा ये है कि आपको बार बार की फ्रेम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इस वाले लेयर में की का इस्तेमाल करके जो भी हमने एनिमेशन डाला था वो अगले लेयर में भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 3 डॉट पे ऊपर की तरफ क्लिक करना है और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद बैक करेंगे और देख पा रहे होंगे नीचे आपको 2 लेयर दिख रही है। इसमें से जो सबसे नीचे वाला लेयर है इसको पकड़ के और ऐसे आगे की तरफ लेके आएंगे। और इसको रखना कहाँ है उसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रखना हमें उस जगह पे है जहाँ पे ये वाली लाइन जो है ख़त्म हो रही है, बिल्कुल उसके नीचे इसको हमें लाके ऐसे कुछ इस तरह से छोड़ देना है। देखिए अभी ये ओवरलैप हो रहा है, कुछ इस तरह से लाके इसको छोड़ना है। देख सकते हैं पहली लाइन ये ख़त्म हो रहा है, कुछ इस तरह से लाके छोड़ दिया। अब फिर हमें जाना है अपने स्टोरी की तरफ जाके और फिर से जो सेकंड पैराग्राफ है इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हमें जाना है काइनमास्टर में और जो सेकंड लेयर इसमें हमने ऐड किया था उस पर ऐसे क्लिक करके और एडिट पे क्लिक करना है। और जो पहला वाला सेंटेंस इसमें पहले से लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसको डिलीट कर लेना है। फटाफट से इसको डिलीट करके और जो वहाँ से कॉपी करके लाए थे उसको इसमें सिंपल पेस्ट कर देना है। फिर ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि ये आगे का जो टेक्स्ट है वो इसमें देख सकते हैं कि ऐड हो चुका है। फिर क्या करना है, सेकंड लेयर को ऐसे कॉपी करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है और फिर इसको आगे की तरफ लेके आना है कुछ इस तरह से। और जहाँ पे इसका टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है उसको ऐसे लाके छोड़ देना है। फिर हमें चलना है अपने स्टोरी की तरफ और जो इसमें तीसरा पैराग्राफ है उसको कुछ इस तरह से कॉपी कर लेना है। फिर आ जाना है काइनमास्टर में
और तीसरे लेयर पे क्लिक करके और एडिट पे क्लिक कर देना है और इसको पहले डिलीट कर लेना है, जैसे सेकंड टाइम हमने किया था। और जो वहाँ से कॉपी करके लाए हैं उसको यहाँ पेस्ट करके और ओके पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये हो चुका है कुछ इस तरह से। फिर वैसे ही फिर से हमें जाना है वहाँ पे और जो उसके बाद वाला सेंटेंस है उसको भी यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर से चलना है वहीं पे और फिर इस लेयर को क्लिक करके और इसका डुप्लीकेट कर लेना है। फिर इसको खींच के आगे की तरफ लेके जाएंगे और इस पर क्लिक करके इसको भी एडिट कर लेंगे। बारी बारी से हमें करके यही प्रक्रिया कर लेना है और इसी की सहायता से आप जितनी भी लंबी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी लंबी आप स्टोरी बनाना चाहें आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, केवल जो इसमें की फ्रेम वाली कलाकारी है ये आपको सीख लेना है। उसके बाद आप अपने अनुसार जैसी भी स्टोरी जितनी भी लंबी बनाना चाहें आप आसानी से बना सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपकी स्टोरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसमें आवाज़ डालने के लिए दोस्तों रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर देना है और जो भी अपनी स्टोरी है उसको केवल पढ़ लेना है। आप पढ़ते जाओगे ये आपके डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाएगा और ये स्क्रीन ऐसे चलती रहेगी। जैसे इसमें शिल्पकार की मूर्ति, बहुत पहले की बात है कि एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। कुछ इस तरह से आपको पढ़ लेना है और जब रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद स्टॉप पे आप क्लिक करोगे तो इसकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर कुछ म्यूजिक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसमें ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑडियो का ऑप्शन पे आप क्लिक करके और इसमें आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आपको एल्बम का एक ऑप्शन दिखेगा। फिर यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। आपने जो भी म्यूजिक डाउनलोड करके रखी होगी अपने डिवाइस के अंदर वो आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप उसको आसानी से इंसर्ट करके और वीडियो के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर में आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर इस तरह की वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना के अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सकते हैं। इसको आप एक न्यू चैनल आइडिया के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने और भी चैनल पे इस तरह की वीडियो देखी होंगी, आपने देखा होगा कितने व्यूज़ आते हैं और उनकी अर्निंग कितनी होती है। तो आप भी शुरू कीजिए, देर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीख लिया है तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। और वीडियो में जानकारी दी हुई आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम इस चैनल पे हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।